नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के सीजन 3 सेशन नंबर 7 में। आइए दोस्तों, आज की पढ़ाई शुरू की जाए। आई वेलकम यू टू सेशन नंबर 7 ऑफ सीजन नंबर 3 वंस अगेन। आज सबसे पहले हम मिलने जा रहे हैं चंडीगढ़ हमारी एक स्टूडेंट स्वाति सिंघल से। स्वाति लिखती हैं कि सर, आई हैव बीन अ स्टूडेंट अर्लियर फॉर एमबीए एंट्रेंस कोर्स एंड इट हैज रियली हेल्प मी एंड आई हैव बीन इन टच विद पीटी एवर सिंस। थैंक यू सो मच स्वाति, यू हैव रिटन सच अ ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वी आर विथ यू ऑल द वे एंड थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये नॉलेज की जर्नी हमेशा चलती रहेगी। द एंटायर पीटी फैमिली विशेस यू ग्रेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ अहेड। प्यारे दोस्तों, आप भी आगे बढ़िए, प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल लिखिए। शुरू करते हैं आज की कहानी इन्फ्लेशन से। द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस टुडे इज द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। कहां तो एक और हम ये मान के बैठे थे कि इन्फ्लेशन स्टेडीली एक डाउनवर्ड स्लोप पे जाएगा, क्योंकि भारत में इतने खाने का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है, कोई फिस्कल स्टिमुलस बहुत भयंकर तो दिया भी नहीं गया है, यही सब हमारे तर्क थे। लेकिन अब हमें ये लेटेस्ट डेटा मॉस्पी का बताता है दैट वेरी स्ट्रेंजली इन्फ्लेशन इज नाउ स्टार्टिंग टू शो एन अपटिक। अगर आप देखेंगे पहले ग्राफ में इन्फ्लेशन राइजेस अगेन ओवरऑल अर्बन एंड रूरल, उसमें ये बता रहे हैं कि जून में द इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई डब्ल्यूपीआई दो होते हैं दोस्तों, दोनों का अंतर क्या क्या है एक बार हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट थ्रेड में। दे हैव स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम जून वंस अगेन। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का राइज होना सप्लाई साइड के भारी शॉक को दर्शाता है। ये एक और चीज को दर्शाता है, सारा डेटा गड्ढा मड्ढा आया है, सही सर्वे हो नहीं पाए क्योंकि कोरोना के समय सब कुछ लॉकडाउन में बंद था, सर्वेयर जा नहीं पाए, लेकर आ नहीं पाए डेटा, सो द डेटा इटसेल्फ में बी रॉन्ग। बट इफ द डेटा आर नॉट रॉन्ग, इन दैट केस द सप्लाई साइड शॉक इज वेरी सिवियर विच इज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग। लेकिन ओवरऑल सीपीआई का अपटिक आया है दोस्तों। इसमें जब आप एनालिसिस देखते हैं तो नवंबर दिसंबर में आपको याद होगा वेजिटेबल्स की प्राइसेस बहुत भयानक रूप से अचानक से बढ़ गई थी, जिस वजह से भारत के होम मिनिस्टर को खुद मैदान में आके कहना पड़ा था कि ये जितने इलीगल होर्डिंग कर रहे हैं मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत गलत कर रहे हैं। एंड द होम मिनिस्टर एट हिमसेल्फ, बेसिकली द सेंस वाज कि भैया इस तरह की होर्डिंग वगैरह गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। नाउ दैट स्पाइक वाज ड्यू टू वेजिटेबल प्राइस राइज, अनियंस एंड ऑल दैट, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। अगर अभी का प्राइस हाइक देखेंगे, भारत में सीपीआई का 50% वैसे भी फूड होता है, प्रोटीन के जितने भी सोर्सेस है, मीट, फिश, पल्सेस यानी दालें, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट फ्यूल, बिजली के बिल तो जिस तरह से लोगों के यहाँ आ रहे हैं, खुद मेरे यहाँ, उस पे से मैं मान सकता हूं भैया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया भारत में, क्योंकि बिजली के बिल तो मन से कुछ भी आ रहे हैं। मुझे लगता है वो बैठ के सोचते हैं कि इस आदमी को कितना दें, नहीं इसका नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डबल बिल भेजो। ऐसा मत करो यार, गजब बिजली वालों, मर जाएगी जनता हिंदुस्तान की। नाउ ये हमारा लेटेस्ट राइज है। जुलाई 2020 में द प्राइस ऑफ टमेटोज हैज शोन अ डेफिनेट राइज, डेटा कलेक्शन में हैव बीन अ प्रॉब्लम एंड व्हाट विल आरबीआई डू नाउ। वो लास्ट पॉइंट पर मैं अभी आता हूं, लेकिन एक बार जरा इन ग्राफ्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा बनाया हिंदू वालों ने। इसमें दो लाइनें आपको दिख रही हैं। एक लाइन पर उन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट टू द राइट ऑफ दिस लाइन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, मिल्क, फ्यूल एंड लाइट, सीरियल्स, ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड गुड्स, ये इन्फ्लेशन में वेटेज ज्यादा है, एंड वेजिटेबल। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बोलते हैं प्रोडक्ट्स अबव दिस लाइन, दे हैव रिकॉर्डेड रिलेटिवली हायर इन्फ्लेशन, ऑयल्स एंड फैट्स, मिल्क, ट्रांसपोर्ट, सीरियल ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है, पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये इन्फ्लेशन पर असर आना शुरू हो गया है। अब अगर ये डेटा सही है तो अभी तो ये फिस्कल स्टिमुलस के बिना ये हालत हो रही है, मतलब एक सब्सटैंशियल स्टिमुलस के बिना आरबीआई क्या करेगा। सेंस ये है कि आरबीआई पूरी तरह अकोमोडेटिव ही रहेगा, ग्रोथ को ही फोकस करेगा, रेट गिराएगा किसी भी हालत में। अभी तो रेट बढ़ाने का काम ही नहीं है, रेपो रेट कैसे बढ़ाओगे आप इन्फ्लेशन के लिए? इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है, उनके 4 ± 2% के बैंड के। हाउ कैन यू रेज द रेट व्हेन द ग्रोथ इज कॉन्ट्रैक्टिंग? तो वो तो होना नहीं, अगर हो गया तो भैया बहुत विचित्र बात होगी। तो हमारा आज का पहला सवाल नोट करें, कॉमेंट एनालिटिकली ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड द वेरियस पॉलिसी चॉइसेस फॉर आरबीआई। दोस्तों, दुनिया भर के वायरस की मैपिंग हमेशा की तरह हम करेंगे, और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने क्या नई टेक्नोलॉजी विकसित की है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सब देखें, मैं आपको फिर से आपको अच्छे से याद दिला दूं, प्लीज डू नॉट सेलिब्रेट प्रीमेच्योरली कि भैया वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई। अभी कोई वैक्सीन फुल फॉर्म में आई नहीं है, फुल्ली अप्रूव्ड आई नहीं है, अभी समय लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, और वो अप्रूव होके आने के बाद भारत के 137 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में 2 साल लगेंगे। ये बात खुद बड़े बड़े अधिकारी कह चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम उस एंथुजियाज्म को साइंटिफिकली होल्ड पर रखें। यूएस में नीड मोर देन $1 ट्रिलियन नाउ टू अवॉइड अ डिजास्टर।
इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस गति से हिचकोले खा रही है, $1,000 बिलियन का नया स्टिमुलस लाओ, नहीं तो गई है इकोनॉमी काम से। प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी वो इतना सारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का स्टिमुलस दे चुके हैं, उसके बाद ये हालत है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस अ लीडरशिप कैन मेक टू अ कंट्री। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब ट्रंप आगे बढ़ के बोल रहे हैं मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, अचानक से। ये बड़ा हास्यास्पद है। आप पूरे 4-5 महीने जब हजारों मौतें हो गई, आपने मास्क ही नहीं पहना, और आपके सपोर्टर्स आपको देखते हुए, देखिए मैं क्या करता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूं जिसके जिंदा रहने मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डिनरी आदमी की बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। वॉट एवर ही डज डायरेक्टली इंपैक्ट्स करोड़्स ऑफ पीपल। तो ट्रंप ने कभी मास्क नहीं लगाया, तो जितने रिपब्लिकन हार्डकोर सपोर्टर्स थे, दे मेड इट अ पॉइंट नॉट टू वेयर द मास्क। फैल गया कोरोना। अब वो बोल रहे मास्क पहनो, मास्क पहनो। द डैमेज इज ऑलरेडी डन। इसलिए दोस्तों, कभी भी लीडरशिप पोजीशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बाय वर्च्यू ऑफ योर सिटिंग ऑन दैट चेयर, यू ऑटोमेटिकली इंपैक्ट करोड्स ऑफ पीपल। आप भले ही उसको मानो ना मानो। कंप्यूटर पेरिफेरल मेकर लॉजिटेक का धंधा बहुत अच्छा चल चुका है, और उसका कहना है दैट वी आर हैविंग अ वेरी गुड ईयर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में लोगों को अब सारे कीबोर्ड्स और कंप्यूटर माउस और ये सब बहुत लग रहे हैं। बच्चे तोड़ भी देते हैं घर में। तो जापान हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी न्यू पब्लिक इमरजेंसी सो फार। उनका तो ओलंपिक का बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया। इतना पैसा लगा के हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स हजारों आबे शिंजो साहब ने सड़कों पर चलवाई थी। अच्छा है चलवाई, उनको चलाते रहना, बंद मत कर देना। वो क्लाइमेट चेंज के लिए जरूरी है, और वो क्राइसिस तो पैरेलल में बबल हो ही रही है। तो दोस्तों, ये है कोरोना की कहानी। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। व्हाट इंपैक्ट डज द लीडरशिप मेक ड्यूरिंग अर्जेंट क्राइसिस पीरियड? सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करें, सेशन को लाइक करें। अब आपको बताऊंगा, ऑक्सफोर्ड ने ये जो वैक्सीन बनाई है, फर्स्ट फेज वगैरह के ट्रायल हो गए, सफल हुए, लेकिन अभी जो 20-30 हजार लोगों पे होने, वो अब शुरू होंगे। इसमें उन्होंने बहुत सिंपल खेल खेला है। चिंपांजियों को जिससे ठंड लग जाती है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाता है, वो वायरस का नाम है प्यारे दोस्तों एडिनो वायरस। एडिनो वायरस वो वायरस है जो चिंपांजीज में, जो डीएनए में हमसे बहुत करीब मैचिंग है, उन्हें वो एडिनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। तो चिंपांजी के शरीर से एडिनो वायरस निकाल लिया। SARS-CoV-2 घुसता है हमारे लंग में, वो स्पाइक प्रोटीन से। अब इस पे कई बार बातें हो गई। SARS-CoV-2 के जीनोम से, वो आपको पता ही है, 10 जीन्स और 30,000 बेस पेयर, वो एक जीन निकाल ली स्पाइक प्रोटीन की। सो वी पुल आउट दैट जीन and we put that gene into the adenovirus taken from chimpanzees. Now this is turned into a vaccine and it is administered to volunteers. जब ये अंदर जाती है, उस एडिनोवायरस में पड़ा हुआ ये स्पाइक प्रोटीन, हमारा इम्यून सिस्टम उसको देखता है। वो स्पाइक प्रोटीन मल्टीप्लाई होता है, तो अवर इम्यून सिस्टम गेट्स ट्रिगर्ड। उसके बिल्कुल करोड़ों सालों की मेमोरी उठ खड़ी होती है कि ये कौन आया, और वो लड़ने के लिए तैयार। और वो बहुत ही एटेन्यूएटेड फॉर्म में है, तो वो आपको बीमार नहीं करता है। और वैसे भी वो एडिनो वायरस में तो जेनेटिकली मैच भी नहीं होगा। आपकी एंटीबॉडीज बन गई, सिस्टम तैयार हो गया कि अगली बार अगर कोरोना वायरस आ गया, नाउ यू आर रेडी टू बैटल इट। ये है इस वैक्सीन का सच। समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और वैक्सीन ऐसी ही तो बनती है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया है, इसलिए उसको इनोवेटिव कह रहे हैं। लेकिन अभी आने में बहुत समय है दोस्तों। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे। एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड बाय द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन टू बैटल कोविड। तो ये हमें बहुत सारा विज्ञान सीखने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन कोरोना वायरस से जो कुछ हो रहा है वो वाकई में बहुत दर्दनाक, बहुत भयानक है। और अब हमारे जिस तरह गांवों गांवों में ये फैलता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत लंबे समय तक समस्या बनी रहेगी। आपसे मेरी गुजारिश है, खुद को सुरक्षित रखिए तो दूसरे सुरक्षित रखेंगे। अब मैं कल रात को जब मैं रोज रात को साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए 1 घंटा जाता हूं, तो एक परिवार मिला, बड़े प्यारे लोग। पिताजी और बेटे ने मास्क ही नहीं पहने, मम्मी जी और बिटिया ने बिल्कुल कस के मास्क पहना। मैं मनी मन सोच रहा था, बहनों इनका दाना पानी बंद कर दो अब तुम, क्योंकि ये मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मतलब उनको क्या लग रहा है, उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू इंडिया एश्योरेंस की यहाँ लगा रखी है मुंह पे? इट्स अमेजिंग व्हाई एजुकेटेड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट अ सिंपल मास्क। मतलब आपको ये बता दूं, पूरे भारत का एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक बच्चा अगर ये तय कर ले कि अगले 50 दिन हम मास्क पहनेंगे, कोरोना वायरस खत्म। आई एम नॉट किडिंग, इट विल फिनिश। R0 <1 हो जाएगा, मोटे मोटे तौर पे खत्म ही होना है उसको। लेकिन लोग कर ही नहीं रहे। पॉलिटिशियंस सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी सभाएं।
अब ऐसे में कैसे रुकेगा वायरस यार? हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से सोचें, पूछें, और इस पर आपकी क्या टिप्पणी है हमें कमेंट थ्रेड में जरूर 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 बताइए। प्यारे दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ने पूरी टांगे तोड़ दी। जियो के अलावा बाकी सब पे लाखों करोड़ों की देनदारियां हैं। ये पुराना 20 साल पुराना मामला आपको पूरा हमने समझाया है पहले। अब ये इन्होंने पैसा तो दिया नहीं, देंगे कहां से? पैसा है ही नहीं तो देंगे कहां से? और जहां आपको पता है वोडाफोन आइडिया के तो बिल्कुल ताले डलने की नौबत आ गई है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बिकॉज द प्रमोटर्स मे नॉट बी विलिंग टू पुल इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फ्रेश इक्विटी एनी मोर एंड दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड नाउ। तो भारत में 2 ही कंपनियां बचने वाली हैं, जियो और एयरटेल। ये अच्छा नहीं है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत जैसे देश में मेरा व्यक्तिगत मानना है कम से कम 5 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज होनी चाहिए। अदरवाइज तो ठीक है, एक ही कंपनी से करवाना है तो आप तो कानून बना के एक ही को सब दे सकते हो, वो अलग बात है। बट इफ यू ट्रूली मीन कि वी हैव अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वी वांट फ्री कंपटीशन, वी वांट बेटर रेट्स, वी वांट पीपल टू हैव चॉइसेस, सो कॉल्ड जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े फंडे बताए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, बजट, वो वाकई में करना है तो आपको देश में 4 से 5 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज चाहिए। अब तो 3 में से भी एक बंद होने की कगार पे आ गई और उसमें एक बड़ा रोल इसने प्ले किया है। तो इन लोगों ने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है कि काफी नाराज हुए थे जज साहब कि एक एक को जेल में फेंक दूंगा। तो इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि मालिक पैसे ही नहीं है, जेल में मत फेंकना, और वैसे ही कोरोना फैल रहा है, जो गए जेल में उन सबको कोरोना हो रहा है। तो बड़ी भयंकर हालत है जेलों में, 50-60% लोगों तक कोरोना पहुंच गया। ये खबरें आ रही है निकल निकल के। इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बाय इटसेल्फ। तो गनीमत ये टेलीकॉम वालों को अंदर नहीं फेंका, मजाक कर रहा हूं, इनको तो कौन क्या डालेगा। नाउ इन्होंने 15 साल से लेकर 7 साल तक का अलग अलग समय मांगा है दैट वी आर गोइंग टू पे अप द ड्यूज, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 20 साल मांगे थे। तो दीज पीपल आर डूइंग इट, सुप्रीम कोर्ट मोस्ट लाइकली एग्री कर जाएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ मल्टीप्लेयर कंपटीशन इन द इंडियन टेलीकॉम मार्केट? व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस इफ इट डजंट हैपन? बहुत अच्छा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको पता है लेबर कोड को लेके कितनी धमाचौकड़ी मची। हमारे इतने बड़े बड़े राज्यों ने बोला हम सब सस्पेंड कर देंगे, 3 साल तो कुछ नहीं होगा, आप तो निवेश लाओ, ये करो, 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये आप नहीं मत दो वो मत दो, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। अल्टीमेटली लेबर इज इन दी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में है श्रम। तो स्टेट्स कुछ भी कहें, स्टेट जो कहें, अगर वो सेंट्रल लॉ के साथ समायोजित भी होता है तो भी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की असेंट तो लगनी है। और लेबर मिनिस्ट्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, नो मेजर डाइल्यूशन ऑफ लॉज विल बी अलाउड। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी हियरिंग दिस, बिकॉज द वे दे वर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूटिंग वाज वेरी वेरी फ्राइटनिंग एक्चुअली। लेबर लॉज का डाइल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी नेट इज अ डिजास्टर, इट इज जस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नथिंग एल्स। मैं समझता हूं ऑर्गेनाइज लेबर ने बहुत दिक्कत दी इंडस्ट्रीज को इतने सालों में। उसका समाधान ये नहीं है कि आप सारे कानून को कर दो, समाधान ये है कि प्रॉपर लेबर कोड बना बना के आप लाओ। एक ला भी चुकी है सरकार, एक आ रहा है और 2 आगे अभी आने वाले, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट फिर से प्रॉपरली कन्वीन हो। तो दोस्तों, लेबर इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, एनी मेजर डाइल्यूशन विल हैव टू बी अप्रूव फाइनली बाय द प्रेसिडेंट। लॉ मिनिस्ट्री सब वेटिंग करती है प्रपोजल्स की, और अब पार्लियामेंट्री पैनल के सवाल पूछने पर भारत सरकार के लेबर मिनिस्ट्री ने, कौन है लेबर मिनिस्टर भारत के, नाम बताइए, ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लेबर लॉस का डाइल्यूशन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, मैं सिर्फ एक तड़का लगाने के लिए बोला। मेरा अगला सवाल नोट करें दोस्तों, what are the various problems that stringent labor laws have created in India as far as manufacturing is concerned? UK has suspended the Hong Kong extradition treaty. यूके और हांगकांग के बीच में जब यूके ने हैंड ओवर किया था चाइना को, एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी, प्रत्यार्पण संधि। यूके ने बोला था जो अपराधी हमारे यहां हैं आपको चाहिए हम भेज देंगे, क्योंकि तब हांगकांग में डेमोक्रेसी थी, रूल ऑफ लॉ था। अब आ गया रूल ऑफ शी जिनपिंग, तो रूल ऑफ शी जिनपिंग में आप गायब हो जाते हो, वहां पे एक ही सजा है, आप गायब हो जाओगे। सो टू से मतलब आप कहां जाओगे किसी को पता तो चलना नहीं है। कई बड़े बुक पब्लिशर गायब हो गए भैया हाल फिलहाल में, जिन्होंने जिनपिंग के ऊपर किताब लिखी थी, छापी थी। तो यूके का यह कहना है दैट देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग विद दैट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, बिकॉज चाइना ने, पार्लियामेंट ने जो ड्रैकोनियन नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास करके हांगकांग की डेमोक्रेसी की टांगे तोड़ दी। अब अगर हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को जारी रखा तो जिनको हम यहां से वहां भेजेंगे इस कानून में, तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। सो वी डोंट वांट पीपल टू बी मिसट्रीटेड एंड सो वी आर सस्पेंडिंग दिस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। उसके अलावा हुआवे पे बैन आ गया, 2027 तक हुआवे के सारे इक्विपमेंट भी खत्म करो, और आर्म्स एंड एम्युनिशन का कोई भी सेल हांगकांग को नहीं होगा। तो यह मामला ग्लोबल पॉलिटिक्स का फ्लैश पॉइंट बन चुका है।
और ये चाइना की पूंछ पे वेस्ट ने पांव रख दिया है। मेनी पीपल आर सेइंग कि चाइना हैज ओवरप्लेड इट्स हैंड, सब जगह पंगे लेके बैठ गया है। Whether or not it has overplayed its hand, this will be known only after 5 years. When you look back and you realize whether China won the various gambles that it had volunteered to get into or whether it lost out. एकदम से फॉरवर्ड लुकिंग कह पाना मुश्किल होता है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स द यूके हैज टेकन टू काउंटर द चाइनीज सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। गोपी किशन मोयाल राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बड़े प्यार से आपने हमारे लिए लिखा है। आपके पूरे परिवार को भी हमारी तरफ से गोपी किशन जी नमस्कार दीजिएगा। और आपने लिखा है कि आप एलडीसी एट राजस्थान जुडिशियल डिपार्टमेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपको मजा आया। एक बात गोपी किशन जी मैं आपको बता दूं, मेरा नाम संजीव नहीं, मेरा नाम है संदीप। तो मेरा नाम संदीप है भैया, संजीव नहीं है। कमाल कर रहे हो यार। वैसे संजीव कुमार तो बहुत बड़े कलाकार थे, एक सेकंड के लिए तो हमको भी थोड़ा सा ऐसा वो होने लग गया था कि यार हमको संजीव कुमार समझ रहे हैं ये। प्यारे दोस्तों, आप देख ही रहे हैं सभी स्टूडेंट कितने प्यार से लोग देश भर से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गोपी किशन जी। आप जीवन में सफल हों, हमारा आशीर्वाद बेटा हमेशा आपके साथ है। एम्प्लॉयमेंट ऑन अ डाउनहिल स्लोप। तो भारत में सीएमआई अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का सर्वे और आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अलग सर्वे का कंपाइलेशन करके हिंदू बिजनेस लाइन ने चार्ट दिया है। सारे एंगल से अगर आप देखते हैं तो इन जनरल द सेंटिमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिमेन सबड्यूड. In many cases, salaries have not been paid for the lockdown period or only partially they have been paid. सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें एम्प्लॉयर्स को फ्री कर ही दिया था एमएचए के ऑर्डर के खिलाफ कि आप किसी पे कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि एम्प्लॉयर्स खुद कमा नहीं रहे तो कहां से देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक था। और ये अलग अलग चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, द जनरल टेंडेंसी एंड सेंटिमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स वेरी सबड्यूड इन इंडिया। अब ये अच्छा क्यों नहीं है? सीधे सीधे डिमांड इंजन को मार पड़ेगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई पीपल हैव बीन डिमांडिंग अ स्टिमुलस। अब क्या है, एक एक दिन बीतता जा रहा है। अब हम जुलाई खत्म होने की तरफ देख रहे हैं, अगस्त में आ गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने क्या कहा, एक बहुत बड़ा स्टिमुलस हम और लाने वाले हैं। तो भाई जल्दी कीजिए क्योंकि अब जरूरत है। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे दोस्तों, व्हाट आर द वेरियस हेडविंड्स द इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज फेसिंग टुडे। अब ये हमने आपके साथ पहले इंपोर्ट के स्लम पे बात की थी, याद है जब आपसे बात की थी कि भैया भारत को एक थोड़ा सा सरप्लस हुआ और उसको सरकार ने सेलिब्रेट कर लिया, जबकि वो घटते जीडीपी का सूचक है। इंपोर्ट गिरे मतलब आपके यहाँ एक्टिविटी कम हुई, तो वो डिबेट ओवर हो गई। लेकिन आज हमको ये चार्ट मिला जिसमें बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं। अब आप देखेंगे इसमें नंबर 3 और नंबर 4 चार चार्ट हैं। नंबर 3 पे ध्यान दो, कमोडिटी वाइज एक्सपोर्ट क्या बताते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू बताई वाई एक्सिस पे और ईयर ऑन ईयर चेंज एक्स एक्सिस पे बताया। कितना प्यारा चार्ट है। वो बोलते हैं ये चार्ट प्लॉट करता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। केवल 4 कमोडिटीज का एक्सपोर्ट पॉजिटिव रहा, राइस, फार्मा प्रोडक्ट्स, आयरन ओर और थोड़ा बहुत स्पाइसेस। बाकी सारे माइनस में चले गए हैं एक्सपोर्ट। वो दिख रहा है ना जीरो लाइन। इंपोर्ट में क्या हुआ, इंपोर्ट में तो ऐसा कोलैप्स हुआ, ये जितने यहां प्लॉटेड हैं सारे नेगेटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हो गए इस साल। और इतना बुरी तरह से इंपोर्ट गिरा है कि अचानक से सरप्लस दिखने लग गया है। नाउ दिस इज अ वेरी वरीसम थिंग, this is a worrisome thing because if imports have contracted and collapsed so dramatically, so imports are the raw material and the intermediate material for many finished goods, तो इसका मतलब आने वाले समय के जीडीपी के जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं अब वो शायद गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे इंडिकेटर्स आपस में लॉक्ड होते हैं ना बेटा। तो वेरी शार्प रिडक्शन इन इंपोर्ट ये बताता है कि हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कारण जो हैं वो बड़े नेगेटिव हैं। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, एक्सप्लेन द मोडस ऑपरेंडी एंड द डायनामिक बिहाइंड इंडिया ट्रेड सरप्लस। बहुत सालों के बाद ये सरप्लस आया है। अनफॉर्चुनेटली सरप्लस नहीं है, वो तो एक वार्निंग है भैया। तो आपसे अगर पर्सनल इंटरव्यू में किसी ने पूछा दैट द ट्रेड सरप्लस इंडिया शोड वाज एक्चुअली अ वार्निंग, तो आप एक्सप्लेन अप कर पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेशन को लाइक कर लिया कि नहीं गुरु, और टेस्टिमोनियल लिखना है बढ़िया आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आफ्टर मेनी मंथ्स यूरोपियन यूनियन एक हो गया और वो $857 बिलियन का स्टिमुलस ले आए। इसके पहले ये लोग लाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब ले आए। इस बार कुछ बहुत नाटकीय हो रहा है। सारे ईयू के देश मिलकर एक साथ बॉन्ड बेचेंगे। अभी तक सब अलग अलग बेचते थे,
दिस में बी द फर्स्ट फिस्कल कमिंग टुगेदर ऑफ ईयू नेशंस। ये मॉनेटरी यूनियन है, फिस्कल यूनियन नहीं है, तो ये ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा कदम है। ये मिलकर बॉन्ड कॉमन बेचेंगे, और दूसरी चीज, बॉन्ड से आने वाला पैसा सबसे पहले पैंडेमिक में सबसे ज्यादा नुकसान जिनको हुआ उनको दिया जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? मेरा अगला सवाल नोट करें। Why is the coming together of the European nation to launch a common bond a very important news? बहुत बहुत बधाई हो जेफरी बीजोस साहब को। 13 अरब डॉलर की संपत्ति, उनका वैल्यूएशन एक दिन में पड़ गया, और विनर टेक्स ऑल वर्ल्ड हमारी आंखों के सामने है। इतना भयानक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ व्हेन अ पैंडेमिक इज रेजिंग एंड मिलियंस हैव बीन थ्रोन इन अटर पेन्यूरी एंड पॉवर्टी स्पीक्स अ लॉट अबाउट द नियोलिबरल इकोनॉमिक वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड ओवर द पास्ट 40 ईयर, जिसका प्रॉमिस था ट्रिकल डाउन, जिसकी रियलिटी है ट्रिकल अप। सोचिएगा, समझिएगा, और इस पे कोई कमेंट हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अच्छी खबर कुछ कुछ सेगमेंट से तो आई जाती है। द रूरल इकोनॉमी हमने पहले भी बात की, कुछ कुछ अच्छी खबरें वहां से आ रही हैं। हमारे शहरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रैक्टर बनाने वालों के लिए, मोटरसाइकिल बनाने वालों के लिए खबरें अच्छी हैं, डिमांड आती जा रही है। और क्योंकि अभी तक और आगे भी भगवान करे ना हो, पैंडेमिक वाकई में गांव गांव में ऐसा नहीं घुसा है कि सब कुछ ठप हो जाए, इस वजह से अभी डिमांड बढ़िया बनी हुई। तो एटलीस्ट सर्टन सेगमेंट्स आर गोइंग टू पुल थ्रू। ऑल्दो आज फाइनेंस मिनिस्टर मैडम का कहना था कि एग्रीकल्चर एंड फार्म इकोनॉमी विल पुल द इंडियन इकोनॉमी थ्रू, दैट इज क्लियरली अ स्ट्रेच बिकॉज दिस इज बेयरली 16% ऑफ द जीडीपी। अगर एग्रीकल्चर 50% होता जीडीपी का वैल्यू वाइज तो मैं मान जाता। 16% वर्थ की वैल्यू वाली कोई चीज कैसे पूरी इकोनॉमी को पुल कर सकती है? वो कुछ हिस्सों को पुल करेगी। हमारा अगला सवाल नोट करें। इज इट पॉसिबल फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर टू पुल थ्रू द एंटायर इकोनॉमी फ्रॉम दिस पैंडेमिक? साथियों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं यूट्यूब की पेड मेंबरशिप में, लेवल 1 और लेवल 2 में। क्या आपने मेंबरशिप ले ली? क्या आपको कोई इश्यू है जो आप नहीं ले पा रहे हैं? आगे बढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस से लीजिए, क्योंकि जिस क्वालिटी का कंटेंट हम दे रहे हैं वो अनबीटेबल है। जितने बच्चों ने हमारे साथ मेंबरशिप लेके, सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीडबैक अल्ट्रा पॉजिटिव है। फिर वो सीए बूस्टर प्रीमियम हो, आप कंटेंट देख रहे हैं, जो बच्चा हमारे साथ 6 महीने या 1 साल जुड़ा रहेगा, या पावर ऑफ 10 हो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो करंट जीएस के लिए इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। दिस इज एन एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द लाइन सर्विस। आज के आज जो नीचे वीडियो में ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक करें, ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। आपके लिए एक्सीलेंट रिसोर्सेस आर वेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिक्कत आए तो ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, फिर भी नहीं हो तो हमें PTHQ पर @PTEducation पे मेल भेज दो मोबाइल नंबर के साथ। सौरभ हिमांशु गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। कितने प्यार से कितनी सारी चीजें आपने लिखी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हम सबकी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू बेटा। साथियों, IAS अकेडमी के कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। फुल कोर्सेज बहुत ही अद्भुत हैं, 360 डिग्री सॉल्यूशन है, हार्ड डिस्क भी है, ऑनलाइन भी है, और अगर आप फुल कोर्स एकदम से नहीं ले सकते तो मंथली और 6 मंथली ऑप्शंस भी हैं। गो अहेड, इंक्वायर एंड एनरोल। आज के हमारे एडिटोरियल्स में हमने 2 आपके लिए लिए हैं प्यारे दोस्तों। पहला है कॉमन कॉज एट सी। अरुण प्रकाश जी, हु इज द एक्स नेवी चीफ ऑफ इंडिया, वो कहते हैं इंडिया शुड इमीडिएटली रियलाइज दैट देयर इज नो टाइम फॉर एम्बिवेलेंस vis-a-vis चाइना एनीमोर। चाइना के प्रति किसी भी तरह का दुविधापूर्ण रवैया, उसका समय गया। अब तो फटाफट क्वाड बनाओ और मैरीटाइम डोमेन में अपनी ताकत दिखाओ, तो चाइना LAC पे पीछे हटेगा। वैसे आज शाम की खबर है, चाइना ने कई क्षेत्रों से पीछे हटने से मना कर दिया है। 10 हजारों सैनिक लगे हुए हैं, तो वो अच्छी खबर नहीं है। उस लाइट में ये एडिटोरियल बहुत यूजफुल है। आई होप आपको मजा आएगा इन एडिट्स को पढ़ के। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एडिट मुझे मिला, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। करोड़ों लोग रिवर्स माइग्रेट करके गांव पहुंच गए। सब लोग रो रहे हैं कि अब क्या होगा। सरकार मनरेगा बढ़ा रही है, फ्री फूड बढ़ा रही है। धीरेन्द्र कुमार कहते हैं, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये बोझ हैं? हम इनकी स्किल्स को सही प्रोग्राम में लगाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें शहरों में इतनी सारी स्किल्स मिली, ये गांवों में उस स्किल्स से वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्यों नहीं सुधार सकते? मैपिंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमने ये किया तो मे बी दे विल बी अ ग्रेट एसेट फॉर द रूरल इकोनॉमी। तो ये है तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक। आपकी राय जानना चाहूंगा, हाउ रियलिस्टिक इज दिस? जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास फेस्टिवल में चल रही हैं। कल सुबह 7:30 बजे होगी MCQ प्रैक्टिस।
इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। ये सारी लिंक्स हमने आज के पीडीएफ में दिए, इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। 10 क्लासेस अटेंड करें, बहुत सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप आएंगे। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे आपके साथ सेशन 8 सीजन 3 के साथ। नमस्ते, जय हिंद।